नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। जैसा कि हमारे यूके एसएससी का सिलेबस चल रहा है, हमारा यूके एसएससी के लिए हम जो हमारा सिलेबस है उसको कंटिन्यू किए हुए हैं। और आपका एग्जाम आपको पता होगा, एक एग्जाम आ रहा है जो अभी हाल फिलहाल में है 17 मई को, 17 मई 2026 को जो आपका आपका एग्जाम है वीडियो और बीपीडीओ का। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हम क्या करेंगे ना, एक दो दिन में हम एक डिस्कशन करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी क्या रखनी है। तो बहुत सारी चीजें हम बात करेंगे, शायद हो सकता है तो लाइव करें। तो जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा वैसा हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम आने वाला है, तो इसको टारगेट करके हम फाउंडेशन बेच ना करके ना फाउंडेशन बैच ना करके हम इसको क्या कर रहे हैं, हम क्रैश कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, क्रैश कोर्स। आपका क्या करना है, क्रैश कोर्स। मतलब जल्दी से एक बार हम पूरे सिलेबस पे गो थ्रू हो जाए जल्दी से। आपने देखो पढ़ रखा होगा तभी आप एग्जाम देने जा रहे होगे, बस आपका ये रिवीजन हो जाएगा और बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। इसमें आपका कंप्लीट जो सिलेबस है वो करा दिया जाएगा। मैं अभी इकोनॉमिक्स के बाद हम एक सब्जेक्ट और या दो सब्जेक्ट और स्टार्ट कर देंगे। अभी आपको आरती मैम की डेली क्लास मिल रही है आपको। ठीक है। आरती मैम की डेली क्लास मिल रही है, जिसमें वो क्या पढ़ा रही है, अभी अभी जो पढ़ा रही है वो ज्योग्राफी पढ़ा रही है ना, वो पढ़ा रही है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी और ज्योग्राफी कौन सा वाला, यूके उत्तराखंड का ज्योग्राफी पढ़ा रही है वो बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है उनके द्वारा। ठीक है। तो आरती मैम का उत्तराखंड ज्योग्राफी चल रहा है। बाकी पिंकी मैम का देखते हुए उनकी तबीयत खराब है, शायद पता नहीं क्या दिक्कत है उनके साथ, तो वो भी पता भी नहीं हो पाया, बात भी नहीं हो पाई है। तो काफी टाइम पहले हुई थी तो काफी तबीयत खराब थी उनकी। अभी देखता हूँ, मैं बात करता हूँ। ठीक है। तो अभी मैं जो कराऊंगा आपका पूरा जीएस कराऊंगा, और आप कहेंगे रीजनिंग तो रीजनिंग करा दूंगा मैं, आप कहेंगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप कर ही लेंगे उसको। ठीक है। आपके जीएस में कई सारे टॉपिक हैं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी आपको अच्छे से करा दिया जाएगा। चलो अभी हम देखते हैं हमारा इकोनॉमिक्स चल रहा है, इको यूके एसएससी। देखो ये यूके एसएससी में बोल रहा हूं, लेकिन जो इको पढ़ रहे हैं हम, जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, को इकोनॉमी, जो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं हम, वो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर मैंने बता दिया था सिलेबस में, कि सिलेबस जब मैं आपको सिलेबस करा रहा था, सिलेबस समझा रहा था, तब मैं दोनों का अंतर बता दिया था। आप पहली क्लास देखते आ रहे हो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है। चलो, और पहले लेक्चर में बता देता मैंने, तो इकोनॉमी चल रहा है हमारा। इकोनॉमी में हमने पहला टॉपिक दूसरा टॉपिक पूरा कर लिया है। आपको जो सिलेबस है, सिलेबस में पहला जो टॉपिक था आपका भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। देखो विशेषता में जैसे कि मनमोहन सिंह का क्या रोल था, 1991 में क्या था, हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, ओपन इकोनॉमिक क्या होती है, क्लोज इकोनॉमिक क्या होती है, इकोनॉमिक कैसे चलता है, जीडीपी क्या योगदान करती है। तो जीडीपी अलग से पढ़ना, लेकिन उसमें मैंने इतनी सारी चीजें बता दी थी आपको, बेसिक चीजें बहुत ज्यादा उसमें बताई गई थी मेरे द्वारा, मैं बहुत सारी बेसिक चीजें उसको बताई थी। लेकिन देखो अब बोलोगे कि हमें कमीशन नहीं पढ़ाए, हमें ये नहीं पढ़ाया, हमें वो नहीं पढ़ाया, तो वो चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, अलग और डीप हो जाती हैं। तो इन चीजों से थोड़ा सा बचना चाहिए, है ना। अभी आपका क्रेश कोर्स है, उन चीजों से बचना चाहिए। वो सारे टॉपिक में एग्जैक्ट करा दूंगा, कितनी कितनी समितियां बनी है। ओके, नरसिम्हा समिति बनी है, जो भी समितियां बनी सारी सारी समितियां मैं एक वीडियो में कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, एक जगह हम देख लेंगे उनको, बाकी हमें बेस अच्छा करना है। देखो और एक चीज और मैं बता दूं आपको, जैसे आपका एग्जाम है आपका क्रैश कोर्स हो जाएगा उसमें, तो आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा जब हम फाउंडेशन करेंगे, और ये पढ़ा हुआ है आपने, है ना। अगर आप फाउंडेशन भी करना चाहते हो तो फाउंडेशन करोगे तो आपको इतना मजा आएगा ना, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा ये था, अच्छा ये था, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर नहीं हो, मतलब एग्जाम है या नहीं है, आप ये कर लो, उसके बाद अगर एग्जाम दिया भी नहीं आपने और यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो तो यहाँ से हो जाएगा। आप जैसे कि आप करोगे कनिष्ठ आई करोगे, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करोगे, या और भी सारे एग्जाम आते हैं यूकेएसएससी में, तो वो तैयारी करोगे तो आपके इजीली हो जाएगा। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की विशेषता। दूसरा जो टॉपिक था हमारा क्या था, डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक, है ना, ट्रेंड्स, जनआंख्यिकी जो प्रवृत्तियां है उसके बारे में हमने देखा था, दूसरा टॉपिक। आज जो आपका तीसरा टॉपिक है वो हमारा आ जाएगा एग्रीकल्चर का। इसको बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। जो तीसरा आपका जो तीसरा टॉपिक है कृषि उत्पादन और विपणन, क्या है, कृषि उत्पादन, कृषि
उत्पादन एवं या और वितरण। करंट में जो भी चल रहा है 2025 का करंट होगा ना, 2025 का ही करंट पूछा जाएगा, 2026 का करंट नहीं पूछा जाएगा। तो 2025 में जो करंट इशू आए थे, करंट में जो इस चीज में आया वो चीज हम समझेंगे, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का तीसरा टॉपिक बहुत अच्छे से। आपके जो भी डाउट है, जो भी जिस चीज से भी डाउट है, जैसे भी डाउट है आपके, आप कमेंट बॉक्स में डालो और पूछने का प्रयास करो। पूछो, आप एकदम आपके जो भी डाउट आते हैं आप सारे डाउट पूछने की कोशिश करोगे तभी हम बता पाएंगे ना। आप पूछ के उसको बताओ कि हमें ये डाउट है, ये समझ में नहीं आया, यहाँ पर गलत पढ़ा है, यहाँ पर सही पढ़ा है, तो वो चीज को हम करेंगे उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अभी हम यूट्यूब पर नए हैं, आपका हमें सहयोग चाहिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं, बहुत टाइम आपका खराब कर दिया, लेकिन मैंने आपका पिछला रिवीजन कराया था कि पीछे हमने क्या पढ़ा था। देखो इसको हम समझते हैं कि जैसे हमारे देश में किसान है ना। किसान की क्या होती है, फसल होती है, या फसल को हम खेती कहते हैं। और खेती से क्या होता है, बाजार तक कैसे पहुंचती है, उसका सफर कैसा होता है, ठीक है। देखो जैसे किसान है, हमारे किसान भाई, हम भी किसान है, ठीक है। किसान को जो उसकी खेती है, खेत है, जो फसल हुई उसमें, फसल, देखो फसल का दाम हमें दो जगह से मिलेगा। या तो वो मिलेगा मंडी से, मंडी जाएंगे मंडी, किसान मंडी जाएगा। मंडी नहीं जाएंगे तो दूसरा, किसान की जो फसल है वो कहाँ जाएगी, तिजारत, जो तिजारती होते हैं, जो मिडिल वाले होते हैं, ठीक है। मिडिल में जो होते हैं, जो तिजारत करते हैं, मतलब व्यापार करते हैं, जो बीच में बिचौलिया होता है, बिचौलिया के पास जाएगी। बिचौलिया बिचौलिया होते हैं। अच्छा, जो दाम होगा वो मंडी में अच्छा मिलेगा या फिर बिचौलिया अच्छा देगा। देखो एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं, 1,000 रुपए मान लो किसान की सब्जी या किसान की फसल का मंडी में भाव इतना है। ये जो बिचौलिया होगा ये बोलेगा भाई मैं तो 700 रुपए, या फिर ज्यादा अच्छा तो फिर मैं 800 रुपए का ले लूं, 200 रुपए का ये ले लेगा यहाँ पर। तो इसके लिए सरकार ने एक चीज और लाई है, क्या लाई है, एमएसपी, 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 मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा ही मिलेगा, मंडी में जाओगे तो आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा ही, है ना। ऐसा नहीं कि आपकी फसल ऐसी ले ली जाएगी, है ना, ऐसा नहीं होगा, किसान के साथ दगा नहीं हो सकता। चलिए इसमें कुछ बता भी हुए थे, आपने देखा होगा किसान आंदोलन हुआ था, तो किसान है, किसान खेत कर रहा है, फसल कर रहा है, तो वो बेचने जाएगा तो उसका सफर कैसा होता है, यही चीज है बस इसमें। जो हमारा तीसरा टॉपिक है, देखो तीसरा टॉपिक समझो एक बार, किसान, ठीक है। किसान क्या होते हैं, जो फार्मर होते हैं, जो खेती करते हैं, है ना, ठीक है। जो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको किसान कहते हैं ज्यादातर, है ना। जैसे क्या मछली की कृषि भी होती है, क्योंकि वो भी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। ओके, जैसे कोई कोई सॉरी मुर्गे पाल रहा है, मुर्गा पालन कर रहा है, तो उसके लिए भी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा वो। और जैसे कि पशु पाल रहा है, पशु से दूध निकाल के बेचा जा रहा है, वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में लगे लोगों को ज्यादातर हम किसान ऐसे बोल सकते हैं कि किसान हो सकते हैं अधिकतर, ठीक है। जो जमीन से जुड़ा होगा वो किसान होगा, चाहे वो अपनी सब्जी की खेती कर रहा हो, चाहे वो फसल उगा रहा हो, तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, किसान हो जाते हैं। पशुपालन करने वाले क्या जाते हैं, किसान में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं, समझते हैं आप। तो हमारा जो टॉपिक है क्या है, कृषि उत्पादन और वितरण, विपणन, विपणन या वितरण, ठीक है। कृषि उत्पादन और विपणन, ठीक है। सही है, देखो इसको ये मार्केटिंग बोलते हैं। देखो किसान ने उत्पादन किया और उसका विपणन कर रहा है, तो यही चीज हमें समझनी है। ये एक सफर है, कैसा है, सफर। तो क्या है, हम लिखेंगे किसान की फसल खेत से बाजार तक कैसे पहुंचती है। तो लिखेंगे क्वेश्चन, किसान की फसल, किसान की फसल, हम यही समझेंगे ना, समझेंगे किसान की फसल खेत से, किसान की फसल खेत से, खेत से बाजार तक या मंडी तक, बाजार तक या मंडी तक, तक कैसे, कैसे पहुंचती है, पहुंचती है, ठीक है। चलो ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ऐसे हम इजी में समझेंगे। अब देखो
अब आपको कृषि उपजानी है, उत्पादन करना है। क्या करना है? कृषि का उत्पादन करना है। उत्पादन कैसे किया जाएगा और उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे, वो समझेंगे हम। ठीक है, तो हम लिखेंगे कृषि उत्पादन। क्या लिखेंगे? कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन, इसको समझते हैं। कृषि उत्पादन हम क्या समझ रहे हैं? कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ेंगे? कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। कृषि को कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो जो कृषि है उसको उत्पादित या प्रभावित भी लिख सकते हैं, क्योंकि उत्पादन पढ़ रहे हैं। तो उत्पादन प्रभाव कैसे पड़ेगा, अच्छा या बुरा कैसे होगा? तो सबसे पहले आपके पास भूमि होनी चाहिए। अगर आप किसान बनना चाहते हो या किसान की फैमिली से बिलोंग करते हो, तो इसका मतलब अगर आप अपने आप को किसान कह रहे हो, तो आपके पास क्या होगा? आप या तो मिनिमम आपके पास किसानी होगी, 1 बीघे होगी या 2 बीघे होगी, हेक्टेयर में होगी, है ना, एकड़ में होगी, बीघे में होगी, विश्व में होगी। तो इस तरह से आपकी खेती क्या होगी? कहीं ना कहीं खेती होगी, चाहे वो खेती का बड़ा पैमाना हो या छोटा पैमाना हो। अगर आपके पास कोई ही भी जमीन का टुकड़ा नहीं है, तो आप किसान नहीं हो। क्या नहीं हो? किसान नहीं हो। ऐसा हम कहना गलत कह रहे हैं। किसान हो सकते हैं। किसान एक वो भी होता है जो बटाईदार होता है, किसी दूसरे के खेत में वो क्या करता है? बटाई करता है। ठीक है, बटाई का मतलब क्या, तो वो उसको आधा आधा कर लेगा कि भाई इतना होगा, इतने का हम आधा आधा कर लेंगे, है ना। तो वो भी किसान कहलाएगा, क्योंकि वो भी किसानी से लगा हुआ है। ठीक है, एक क्या होते हैं, किसान ऐसे होते हैं जो ठेके होते हैं, ठेके पे किसी की जमीन रख लेते हैं, तो इनको भी क्या कहते हैं? हम किसान बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि पहला कारक क्या होना चाहिए? भूमि। क्या होना चाहिए? भूमि या जमीन। भूमि, सही है। सबसे पहले आपके पास भूमि होनी चाहिए। अच्छा, भूमि तो है, अगर आपके पास पानी नहीं है, किसान की सबसे बड़ी समस्या होती है पानी। अगर आपको किसान को किसान की कृषि को टाइम पर पानी मिल जाता है, टाइम पर खाद मिल जाता है, तो उसकी खेती क्या होती है? अच्छी होती है। क्या होगी? अच्छी होगी। सबसे पहले पानी की व्यवस्था करेगा। अब व्यवस्था तो किस लिए होगी? बीज के लिए। क्या होगा? फिर आपको बीज भी लाना पड़ेगा, जिससे कि हम पढ़ते हैं ना, हाई यील्ड वैरायटी बीज, बीज, है ना। हमारे यहाँ पर हाइब्रिड बीज आ गए। अब ये हाइब्रिड बीज कब आए, इसके लिए हम देखेंगे। हरित क्रांति कब आई, वो देखेंगे हम। हरित क्रांति का प्रभाव क्या हुआ, वो भी देखेंगे। ठीक है, देख लेंगे हम, टॉपिक देख लेंगे, आगे देखते हैं। चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट ही देखेंगे हम, ज्यादा इतना ज्यादा नहीं भाएंगे, जो तुझे आपको पता ही है वो पता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारी भूमि होगी, पानी होगा, बीज होगा, और पानी के साथ साथ आपके आपके पास खाद भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खाद होना चाहिए। खाद को हम उर्वरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्वरक। उर्वरक, ठीक है। एक चीज और लिख लेते हैं, बताओ और क्या होगा, आप कमेंट करके बताओ जल्दी से, और क्या होगा। देखो, आपने किसानी स्टार्ट कर दी, क्या कर दी? किसानी स्टार्ट कर दी, लेकिन आपके पास कोई तकनीक नहीं है। क्या नहीं है? तकनीक नहीं है। अभी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ डीजल की किल्लत हो रही है। क्या हो रही है? किल्लत हो रही है। तो लोग कह रहे हैं, गांव के, मतलब गांव के नहीं, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि हमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हम तो किसान है। किसान हो, एक बार मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, तकनीक। तकनीक, तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए आपके पास। तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए। देखो, किसान है, किसान की खेती है। खेती तब तक नहीं होगी जब तक जुताई नहीं होगी। सबसे पहले होनी चाहिए जुताई। सबसे पहले जुताई होनी चाहिए। ठीक है, अब जुताई कैसे होगी? जुताई देखो, जुताई आप करोगे बैल से। मान लो कि आपके यहाँ डीजल पेट्रोल की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो बैलों से कर लेंगे। सही है, बैलों से कर लेंगे। आजकल बैल मिल रहे हैं? है बैल? नहीं है, लगना पड़ेगा। अब यहाँ पर लगोगे, इनके लिए चारा चाहिए होगा। चारा कैसे लगाओगे? खेत जुता नहीं है, तो जुता ही नहीं है, तो घास खिला लेंगे। घास कितनी खिला लेगा एक व्यक्ति? ठीक है, तो देखो, हमें कहीं ना कहीं डीजल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी। ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, अब वो छोड़ते हैं उसको, इसको समझते हैं बाद में समझेंगे। मैं भी समझेंगे, कोई बात नहीं। ये तो अलग का ही टॉपिक है, शायद करंट में मैं इसको अच्छे से समझा दूं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो देखते हैं। अब हम देखेंगे जो उत्पादन है ना, कृषि उत्पादन क्या है? कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन की परिभाषा क्या है वो समझते हैं। कृषि उत्पादन की परिभाषा समझेंगे। चलो, इसको हटा नहीं, लिख देता हूँ यहाँ पर। कृषि उत्पादन की परिभाषा।
ठीक है, डाल लो आप कृषि उत्पादन की परिभाषा। कृषि उत्पादन की परिभाषा, डेफिनेशन। ठीक है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम डालेंगे परिभाषा, लिख दिया ना, कृषि उत्पादन हमारा हेडिंग है पहले से डला हुआ, कृषि उत्पादन ये है, कृषि उत्पादन का हमारा हेडिंग पहले से डला हुआ है, और कृषि उत्पादन, उत्पादन की अब देखेंगे हम क्या, परिभाषा। तो परिभाषा क्या है, देखो परिभाषा क्या है बताओ, आज मैंने आपको बताया क्या है परिभाषा। अच्छा, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं बताओ, जल्दी से बताओ, जा पांचों लिखे हुए हैं, बता दोगे, चलो ठीक है, हम देखते हैं। देखो कृषि उत्पादन का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, कृषि उत्पादन का मतलब फिर से हम समझा रहा हूं, जैसे आपने कोई फसल लगाई, जैसे कोई भी फसलें हो, है ना, फसलों में जैसे फल हो गए, अगर आप फल की खेती कर रहे हैं ये भी कृषि हो गई, फल हो गया, सब्जी हो गया, पशुपालन हो गया, जिस इन आधे जितनी चीजें हो गई, इनके माध्यम से खाद्य एवं कच्चे माल तैयार करना, क्या करना, कच्चे माल तैयार करना क्या कहलाती है, कृषि कहलाती है, कच्चे माल तैयार करना कृषि कहलाती है, सही है, कच्चे माल तैयार करना कृषि कहलाती है। लिख दूं मैं परिभाषा, लिख दूं, क्या लिख लोगे, चलो लिख देता हूं मैं एक बार। कृषि उत्पादन का मतलब, परिभाषा हो गई, कृषि उत्पादन का मतलब क्या होता है, जो फसल उगाना, फसल, फसल में आप सब्जी लिख सकते हैं, सब्जी, फल लिख सकते हैं, फल, सब्जी हो गई, फल हो गए, है ना, सब्जी सब्जी हो गई, फसल हो गई, फसल कोई सी फसल, सब्जियां हो गई, फल हो गया, सब्जी हो गई, फल हो गया, या फिर तुम्हारा पशुपालन हो गया, पशुपालन हो गया, क्या बोलते हैं इसको, सब्जी को क्या बोलते हैं और फलों को क्या बोलते हैं, कि क्या होता है, हॉर्टिकल्चर, क्या क्या कौन से कल्चर होते हैं, कमेंट करके बताओ जरा यार, इंग्लिश थोड़ी सी वीक है मेरी, पशुपालन, हस्बेंड्री क्या होता है ये, इसको भी लिख के बताओ, है ना, आदि के माध्यम से, आदि के माध्यम से, आदि के आदि के माध्यम से खाद्य एवं, खाद्य मतलब खाने की चीजें, जो खाने की चीजें, खाद्य एवं कच्चा माल तैयार करना, खाद्य एवं कच्चा माल, कच्चा माल तैयार करना, ठीक है, खाद्य एवं कच्चा माल तैयार करना। उतारो जल्दी जल्दी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, देख तो रहा होगा ना साहब एकदम बढ़िया, बिल्कुल, ये चीजें तो लिख लो बस ऐसी, इसको फिर से लिखते हैं क्या क्या होता है ना, कुछ चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। उतार लिया होगा, कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हम लिख सकते हैं, भूमि लिख सकते हैं, पानी लिख सकते हैं, बीज लिख सकते हैं, खाद्य मतलब उर्वरक लिख सकते हैं, तकनीक लिख सकते हैं। कृषि की परिभाषा क्या होती है, कोई भी सब्जी, कोई भी फसल हुई, आप फसल का मतलब देखो, फसल में आप आ जाएगी, गेहूं आ जाएगा, गेहूं, चावल आ जाएगा, दाल आ जाएगी, गेहूं, चावल, दाल, ये सारी फसलें, गन्ना आ जाएगा, गन्ना, गन्ना आ जाएगा, ये सारी हमारी क्या हुई, फसलें हुई। सब्जियों में आ जाएगा जैसे कि गाजर, आलू, मूली, टमाटर, प्याज, ये सारी चीजें आ जाएंगी, गोभी आ जाएगी। फलों में सेब, संतरा, ये सारी चीजें आ जाएगी। फसल पशु में गाय, भैंस, बकरी, ये सारे हमारे पालतू जानवर हो जाते हैं, जो पालतू, उनसे हम कुछ ले भी लेते हैं, जैसे हम गाय पालते हैं दूध देती है, भैंस पालते हैं दूध देती है, बैल पालते हैं, वो हमारे यहाँ चारा वारा ढोने का काम करता है, खेत जुताई का काम कर लेता है ना, ये सारी चीजें, बकरी पालते हैं दूध दे देती है वो। ओके ओके, तो ये हो गया हमारा, और कच्चा माल तैयार होता है ज्यादातर, नहीं, जैसे कि कपास, कपास हम कपास की खेती, कपास में आ रही फसल में, क्या लिख रहा हूँ मैं, कपास लिखना है, कपास, ठीक है, कपास आ गई फसल में। कपास कच्चा माल होता है, उसको पक्का माल करते हैं, तो जो कच्चा माल प्राप्त होता है, सब्जियां सारी कच्ची होती हैं, उसको पका खाते हैं, फल सारे कच्चे होते, फल तो कच्चे होते हैं, कच्चे खा लेते हैं हम, है ना, कच्चे को पकने के बाद खाते हैं, मतलब पकाते नहीं उसको आग पे।
नेक्स्ट, गन्ना भी कच्चे माल में आता है, उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको फैक्ट्री में ले जाते हैं, गन्ना मिल्स में, गन्ने मिल्स में ले जाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको फिर चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, ये सारी चीजें बनती है गन्ने से। कच्चा माल है उसको पका देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, गन्ने से याद आया, क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तराखंड में, यूके में सबसे पहली गन्ना मिल कहाँ लगी? बताओ जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर दोगे, सबसे पहले गन्ना मिल कहाँ लगी। दूसरा क्वेश्चन है उत्तराखंड में कागज की फैक्ट्री बतानी है, कागज की फैक्ट्री बतानी है, उत्तराखंड में कागज की फैक्ट्री कहाँ है, ये कहाँ लगी, पहली कौन सी है, बड़ी कौन सी है, ऐसे बता दोगे। ओके, गन्ना हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन में हिस्ट्री का पूछ लेता हूँ, हैप्पी क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी? हैप्पी क्लब की स्थापना कहाँ हुई, ये बताने आपको। ये 3 क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चन डाल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, एक क्वेश्चन और लिख लो इकोनॉमिक्स का, सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलो, जीडीपी की फुल फॉर्म बतानी है, जीडीपी की फुल फॉर्म। एक क्वेश्चन और लिख लो कोई, जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी कब लागू हुआ? आपके 5 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन जल्दी से उतार लो अपनी नोटबुक में, साइड से जल्दी से उतार के मुझे इसके सबके जवाब दोगे, ठीक है, सबके जवाब आपको देने पड़ेंगे। उतार लो, देख रहे होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कृषि उत्पादन के मुख्य घटक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कृषि उत्पादन के प्रमुख घटक से, देखो इसके भी कितने घटक होते हैं, 4 घटक देखेंगे हम। सबसे पहला आपको वही होगा, क्या होगा, भूमि, लैंड होगा, क्या होगा, भूमि। सबसे पहला होगा हमारा लैंड, भूमि। अब देखो भूमि में क्या होगा, भूमि क्या होनी चाहिए ना, भूमि ऐसी होनी चाहिए जो उपजाऊ मिट्टी हो, भूमि ऐसी हो, आप खादर बांगर पढ़ा होगा, आपने मैम ने पढ़ा होगा, तराई खादर भांगर, ये बांगर क्या होता है ना, पुरानी जलोढ़, जलोढ़ क्या होती है, नई जलोढ़ क्या होती है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। तो उपजाऊ मिट्टी होनी जरूरी है, और दूसरा भूमि है तो जल की उपलब्धता भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें किस जरूरत पड़ेगी, भूमि की, और भूमि कैसी होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, ऐसी भूमि होनी चाहिए हमारे पास। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए श्रम। आपने कृषि तो कर रहे हो, आपके पास श्रम ही नहीं है, आप खुद भी नहीं कर सकते, ना किसी लेबर को रख सकते हैं, ना मजदूर को रख सकते हैं, और आप इतने कैपेबल ही नहीं है, आप खापला नहीं चला सकते खेत में जाके, आप खेती के बारे में आपको जानते नहीं है, तो आप कृषि नहीं कर सकते। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपका, हो जाता है श्रम। क्या होगा, श्रम। तो दूसरा होना चाहिए लेबर, क्या होना चाहिए, श्रम। देखो भाई, लेबर बता देना, वो क्या बोलते हैं, स्पेलिंग गलत हो तो बता देना, ठीक। आपको इंग्लिश अच्छी आती है, मुझे कम आती है। किसान क्या होना चाहिए, किसान और मजदूर होना चाहिए। लेबर का मतलब किसान और मजदूर, ठीक है। तीसरा, हमारा जो तीसरा चीज होनी चाहिए ना, देखो आप भूमि ले आए, आप श्रम भी ले आए, लेकिन श्रम तो ले आए, किसान भी ले आए, मजदूर ले आए, तो मजदूर को देने के लिए पैसा है भाई, किसानी कर लेगा, तेरे पास पैसा है किसानी करने के लिए, भाई भाई बीज भी लाना है, भाई पानी भी लगाना है, उसकी जुताई भी करनी है, उसकी नलाई भी करनी है, उसकी खुदाई भी करनी है ना, खरपतवार निकालना है उसमें, उसको आपको एनपीए डालना है, खाद डालना है आप उसमें, तो ये सारी चीजें डालने के लिए लेबर को पैसा देना है। इस चीज को करने के लिए आपके पास पूंजी होनी चाहिए।
तो तीसरा हमारा दो हो गया। तीसरा तीसरा आपके पास होनी चाहिए पूंजी, कैपिटल, इसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? पूंजी। पूंजी मतलब कैपिटल। क्या होना चाहिए आपके पास? कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल सबसे जो इंपॉर्टेंट कैपिटल होता है आपके पास, जो पूंजी होनी चाहिए, सबसे पहले आपके पास ट्रैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रैक्टर होना चाहिए। ट्रैक्टर के साथ साथ बीज होगा, बीज के साथ साथ आपके पास खाद होना चाहिए। तो ये सारी की सारी क्या होती है? पूंजी होती है। क्या होगा? आपके पास ट्रैक्टर होना चाहिए। अगर आप ज्यादा ही ट्रैक्टर को शौकीन नहीं मानते कि टेक्नोलॉजी हमें यूज ही नहीं करनी है, तो आपके पास बैल होनी चाहिए भाई, बैल होनी चाहिए। ठीक है? क्या होना चाहिए? ट्रैक्टर होना चाहिए, बैल होना चाहिए, आपके पास बीज बीज होना चाहिए, बीज बीज होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बीज है तो खाद होना चाहिए। बिना खाद के आप कृषि नहीं कर पाओगे। यही आप ट्रेंड बन चुका है कि भैया बिना खाद के, बिना फर्टिलाइजर के आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। इतनी बुरी स्थिति हो गई है किसानों की, है ना? किसान ऑर्गेनिक कृषि नहीं कर पा रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उसमें बहुत कम मिल रहा है। आपके पास तकनीक होनी चाहिए। तकनीक देखो, प्रभावित करने वाले कारक भी यही थे और तकनीक भी यही है। सॉरी, प्रभावित करने वाले कारक भी ये थे और मुख्य घटक भी यही है ना। पानी नहीं है इसमें, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, तकनीक टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी आई थी हमारे यहाँ पर, आपने सुना होगा हाई यील्ड वैरायटी के बीज। हाई यील्ड वैरायटी, ठीक है। हाई यील्ड वैरायटी के क्या आए थे? सीड्स आए थे। सीड्स मतलब बीज आए थे। हाई यील्ड वैरायटी के बीज आए थे। और क्या हुआ था हमारे यहाँ पर? आधुनिक मशीन है आपके पास होना चाहिए। आधुनिक मशीन है, यही तकनीक होती है। तो आधुनिक मशीन आपने देखा होगा कि आज भी जुताई के जो तरीके हैं कई सारे कई प्रकार के हो चुके हैं, बदल चुके हैं पहले से अलग। पहले सिर्फ एक हैरो होती थी, आपने देखी होगी हैरो, उसमें एक दो तीन, तीन इधर होते थे और तीन इधर होते थे, छोटी होती थी, बहुत छोटी, बैल खींचते थे उसको। ये जोड़ होते थे, तो यहाँ से जुड़े हुए, ये जुड़े हुए, और यहाँ पर आगे और यहाँ पर ऐसे करके दो बैल होते थे। बस इनके कंधे पर रख देते थे, बस ये बैल चल रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन आज देखो कितना खतरनाक हैरो बन चुकी है। हैरो आप जान रहे होगे शायद, हैरो क्या होता है? आप हैरो की जगह आपने देखा होगा कल्टीवेटर आ गया है, जोतता भी आता है और पीछे से वो उसको लेबल करता जाता है, उसको पटेला भी लगाया जाता है। पटेला बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे, पटेला बोलते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको बताना मुझे, कि पटेला को क्या बोलते हैं। ठीक है, चलो बताना मुझे। चलो, बीज हो गया, और क्या होना चाहिए? आधुनिक मशीनें। आपका बेस बहुत अच्छा बन रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको ये सारी चीजें। कृषि उत्पादन के प्रकार देखते हैं हम। कृषि जो उत्पादन होगा उसके प्रकार देख लेते हैं। कृषि उत्पादन के प्रकार, या इसको कृषि उत्पादन के प्रकार। ये तो क्वेश्चन तो मैं हटा देता हूँ, आपने डाल दिए होंगे क्वेश्चन। बरसों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। चलिए, हमारी फिर भी हस्ती नहीं मिटती है। ओफो, टॉपिक मिटा दिया मैंने। आज क्या पढ़ा? आपको याद ही है क्या पढ़ रहे हैं हम आज? कृषि उत्पादन और वितरण, ठीक है, उसका विपणन। तो क्या पढ़ रहे हैं? कृषि उत्पादन के प्रकार। जो भी पॉइंट है वो डाल देना, कृषि उत्पादन के प्रकार। तीन डाल देते हैं, कृषि उत्पादन के प्रकार। कृषि उत्पादन क्या होंगे? प्रकार होंगे। देखो, सबसे जो पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीविका कृषि, जिसमें आप जीवित रह सकते हो। क्या हो सकता है? एक होती है अपने खुद के लिए छोटा सा, आपके पास एक बिस्वा खेत है, एक बिस्वा, पांच बिस्वा, 10 बिस्वा, है ना, या फिर 10 बिस्वा, 20 बिस्वा, 30 बिस्वा, ऐसा करके 40 बिस्वा हो, आपके पास ये जमीन है, इतना टुकड़ा है, 1 बीघे, 2 बीघे, 3 बीघे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे खेत है किसी के पास। तो वो क्या करता है? आजीविका चलाने के लिए उसमें गेहूं गेहूं बो देता है ना, सब्जी बो देता है, थोड़ी बहुत अपने घर के लिए, अपना खुद का क्या हो जाए, गुजारा हो जाए, अपना खुद का पेट भर जाए। तो ऐसी कृषि होती है। ठीक है, चलो, तो कौन सी होगी? जीविका कृषि। जीविका कृषि, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जीविका सबसे पहली, जीविका कृषि। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सब्सिट्यूशनल, सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस होता है सर, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंग्लिश वाले लिख लेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? देखो, ये होगी सर, सब्सिस
टेंस फार्मिंग ये हुई है, लिख लो इसको। हाँ, तो ये क्या होती है, सिर्फ जो जीविका कृषि होती है सिर्फ किसके लिए होती है, केवल परिवार के लिए होती है, केवल परिवार के लिए, केवल ओनली फॉर फैमिलीज, ओनली फॉर फैमिलीज, केवल परिवार के लिए, केवल परिवार के। इंग्लिश वाले कितने कमेंट करना जरा बताओ जरा, इंग्लिश इंग्लिश वाले कौन है जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। एक होती है व्यावसायिक कृषि, क्या होती है, व्यावसायिक कृषि, व्यावसायिक कृषि, व्यावसायिक कृषि, व्यावसायिक, व्यावसायिक कृषि। तो व्यवसायिक कृषि का मतलब जो होता है वो क्या होगा, आप व्यवसाय करते हैं उसका, आप बेच के, जैसे आप बेच के मतलब कृषि जो फसल हुई आप उसको बेच दे रहे हैं, बेचने के बाद आपके पास कुछ पैसा आ रहा है, आप उससे पैसा कमा रहे हैं, कमर्शियल करते हैं उसको, ठीक है, ये इसको इंग्लिश में कहेंगे कमर्शियल, कमर्शियल, कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग इसके क्या होता है, बाजार के लिए बनाई जाती है, सिर्फ आप बेच के उसको पैसा कमाना चाहते हैं तो बाजार के लिए, बाजार के लिए आप अपने लिए भी बचा सकते हैं इसमें। देखो ये वाली कृषि तो बिल्कुल अलग हो गई, ये वाली कृषि जो इसमें ये वाली अपने आप आ जाती है, इस वाली कृषि में ये वाली कृषि अपने आप आ जाती है। तीसरी हम लिखेंगे मिश्रित, कैसे, मिश्रित कृषि, मिश्रित कैसे लिखेंगे, मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि, इसको बोलते हैं मिक्स्ड, क्या बोलेंगे, मिक्स्ड, शायद मिक्स्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मिक्स्ड, मिक्स्ड, मिक्स्ड फार्मिंग, उतारते भी रहो साथ साथ में, जगह छोड़ दे रहे हैं, मिक्स्ड कृषि। अब मिक्स्ड कृषि में क्या होता है ना, देखो इसमें आप फसल भी करेंगे, फसल, और इसके साथ में तो पशु भी पाल लोगे, पशुपालन, कृषि प्लस कृषि एवं पशुपालन, दोनों चीज जहां हो जाए वो क्या होता है, हमारी ये वाली कृषि होती है। अच्छा, एक होती है जैविक कृषि, आपने सुना होगा ऑर्गेनिक, जैविक कृषि, ठीक है, तो आपका चौथा पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट होगा जैविक कृषि, चौथा पॉइंट होगा, अच्छा समझ में आ रहा होगा, वैसे लिखा हुआ तो अच्छा लग रहा है। देखो एक चीज और बताऊं, व्यवसायिक कृषि में जीविका कृषि, मिश्रित कृषि में व्यवसायिक कृषि आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आपने कौन सी पढ़ी, जैविक कृषि, जैविक, अच्छा जैविक में क्या होता है, जो जैविक होती है उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, आजकल ऑर्गेनिक का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है ना, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, अच्छा जिसमें ना, जिसमें किसका उपयोग नहीं होता, जिसमें किसका उपयोग होता है, जो रासायनिक चीज होती है, जो रसायन होता है, उर्वरक होता है ना, ज्यादा खतरनाक जो खाद होते हैं, खाद जो आता है हमारे बाजारों से मार्केट में डाला जाता है उसमें, तो वो चीजें नहीं होती, रासायनिक का प्रयोग नहीं होता है, जो केमिकल होता है उसका प्रयोग नहीं होता है, बिना रसायन के केमिकल का प्रयोग नहीं होता है। केमिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये हमारे कृषि उत्पादन के प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है हमारा, कौन सा है, जीविका कृषि होती है, मैंने समझा दिया आपको, केवल परिवार के लिए होती है। व्यवसायिक कृषि केवल बाजार के लिए होती है, मतलब केवल नहीं होती है, घर के लिए भी यूज कर सकते हैं, बाजार में बेची जाए, बेच के पैसा जो कमाया जाता है, व्यवसायिक कमर्शियल कृषि होती है। मिश्रित कृषि ऐसी कृषि होती है जिसमें आप फसल भी कर रहे हैं, पशुपालन भी पाल रहे हैं उसमें, ठीक है, ठीक है, पशु भी पाल रहे हैं। जैविक कृषि ऐसी होती है जिसमें खाद का प्रयोग नहीं होता, केमिकल का प्रयोग नहीं होता है, केमिकल का प्रयोग नहीं होता, उसको कहते हैं हम कैसी कृषि कहते हैं, जैविक कृषि, कैसी कृषि, जैविक कृषि, ठीक है। अब पढ़ेंगे उत्पादन बढ़ाने के जो उपाय होते हैं वो देख लेते हैं, उत्पादन बढ़ाने के उपाय, उत्पाद, देखो ये सारी चीजें मैं एक बार वो पढ़ा सकता हूँ, शायद इसी में मैं देखता हूँ, अगर टॉपिक आएगा तो टॉपिक में फिर से मैं पढ़ा दूंगा आपको, हाँ, वो सारी चीजें होती है, मैं दोबारा दोबारा रिपीट कर दूंगा ताकि आपको रिवीजन हो जाए और आपको जाते दिमाग लगाने की, जाते मतलब मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, ठीक, उतार लिया होगा, जल्दी उतारो। उत्पादन बढ़ाने के उपाय लिखेंगे हम, इसमें है कृषि उत्पादन में, कृषि उत्पादन में हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं,
कितना बड़ा लेक्चर आज। अच्छा 35 मिनट का लेक्चर हो चुका है, कोई नहीं, चलो कोई नहीं, अभी हम देख लेते हैं हम क्या पढ़ रहे थे। उत्पादन बढ़ाने के उपाय। उत्पादन उत्पादन बढ़ाने के उपाय। जब हम पढ़ेंगे ना इसको फाउंडेशन की तरह पढ़ेंगे ना एक बार, तब देखना कितना अच्छा लगेगा। बहुत यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा वैसा पढ़ाऊंगा मैं, जैसा यूट्यूब ने आज तक। बस साथ बनाए रखना। ये तो आपका क्रैश कोर्स है, आपका सिलेबस समझाया जा रहा है, सिलेबस समझाया जा रहा है, उसके अंदर के टॉपिक बताए जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से बताया जा रहा है, ये भी चीज बहुत अच्छी बताई जा रही है। लेकिन सोचो ये अभी आपका जो पढ़ाने का मेरा तरीका है उसका ये शायद 60% है ना, 60-70, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, 70% है, 70%, 30% और इसमें ऐड होगा, 30% से ज्यादा हो सकता है शायद, यहाँ पर इसको मान लो 60% मान लो, 40% अभी और ऐड होना है। सोचो कितना ऐड होगा, है ना। अगर आप छोड़ जाओगे कि नहीं क्या पढ़ाएगा ये, कैसा पढ़ाएगा, क्या नया नया है, तो वो चीज आपकी गलत फहमी होगी। ये यूट्यूब का, उत्तराखंड का यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल बनने वाला है। मैं अभी ये बात आपको बता रहा हूँ कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा चैनल बनने वाला स्टडी विद विकास है, SW। इतनी मेहनत करेंगे ना हम, इतनी मेहनत करेंगे, बस ये वाला एग्जाम हो जाए, इस वाले एग्जाम के बाद आपको बताते हैं क्या होगा, है ना। अभी थोड़े बच्चे और जुड़ जाए, अभी हमारे पास शायद 1500 बच्चे जुड़ चुके हैं, 1500 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। बस कम से कम अभी इससे 4 गुना और बच्चे जुड़ जाए, 6 से 7 हजार बच्चे अभी जुड़ जाए, उसके बाद देखना तुम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। ठीक है, बस आपसे बस यही रिक्वेस्ट है बार बार कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने यार को, दोस्तों को, है ना, अपने भाई बंधुओं को, अपने आस पड़ोस में, अपने लाइब्रेरी में, जहां भी आप पढ़ते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली, इसका मतलब आपको लेक्चर समझ में आ रहा है और आप सच में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सच में आप चाहते हैं पढ़ना, है ना। अपने ज्योग्राफी बताओ, ज्योग्राफी कैसी चल रही है आपकी, कमेंट करके बता देना। लाइव लाइव लेंगे, बहुत जल्दी लाइव लेना स्टार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट सोच रहे हैं कि नेक्स्ट बैच लें या नेक्स्ट कुछ स्टार्ट करें, तभी आपका लाइव लिया जाए रोज। तो आप बताना कि मैंने ज्योग्राफी कैसे पढ़ानी है आपको आती में, और बाकी मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मैं और क्या चीज स्टार्ट कर सकते हैं वो आप बताओ जल्दी जल्दी, ठीक है। कमेंट करके, लाइक करके बताओ, शेयर तो करना ही करना है आपको। उत्पादन बढ़ाने के उपाय। सबसे पहले जो हमारा आया था, आपने यही सुना होगा, हाई यील्ड वैरायटी, ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी। तो उपज बढ़ाने के लिए इसको बोलते हैं उन्नत बीज। सबसे पहला होना चाहिए हमारे पास हाई यील्ड वैरायटी, ठीक है, उन्नत बीज, सीड्स को बोलेंगे उन्नत बीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो आपके पास ना उन्नत बीज तो आ गए, लेकिन आप सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट होगा हमारा सिंचाई। सिंचाई को इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे कि कैनाल हो गया ना, यहाँ तो आप कैनाल से कर सकते हैं, मतलब नहर खुदवा सकते हैं, ओके। इंदिरा गांधी नहर का नाम सुना होगा, बहुत सारी नहरें हैं भारत, उत्तराखंड में बहुत सारी नहरें हैं, तो आपने सुना होगा कैनाल्स। आप सिंचाई करने के लिए आप कैनाल्स बनाओगे, नहरें बनाओगे, उसके बाद या फिर आप ड्रॉपिंग सिस्टम करोगे, ड्रॉपिंग इरिगेशन। ड्रॉपिंग का मतलब होता है एक नोजल लगा के पानी को ड्रॉप किया जाता है, मतलब बूंद बूंद करके उसको खेती कराई जाती है, उससे ना उसको बिखेरा जाता है पूरे खेत में, तो सिंचाई व्यवस्था। दूसरा होगा सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई बस यही पढ़ाऊंगा, सिंचाई व्यवस्था, व्यवस्था, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो कैनाल ला लेंगे, कैनाल, या फिर ड्रिप सिस्टम लगाएंगे, ड्रॉप करने वाला ड्रिप इरिगेशन, ये दोनों चीजें होंगी ना, कैनाल और ड्रिप, ड्रिप, है ना, कैनाल्स या कैनाल। तीसरा हमारा जो होगा ना, आपने आपने बीज अच्छे लिए, आपने सिंचाई कर दी, लेकिन आपके पास उर्वरक और कीटनाशक नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो उपाय तभी बढ़ेगा जब आपके पास उर्वरक होंगे, और उर्वरक एवं कीटनाशक, कीटनाशक होना चाहिए। चौथा चौथा पॉइंट आपके पास होना, चौथी चीज आपके पास होनी चाहिए, मशीनीकरण, मशीनरी, मशीनीकरण, मशीनीकरण, ठीक है। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए आपके पास, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, मैकेनिजेशन, ठीक है, ठीक है। एक चीज और होनी चाहिए आपके पास, फसल चक्र अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फसल चक्र, फसल चक्र। अगर आपका फसल चक्र ठीक नहीं है, आप
एक फसल चक्र होता है, एक साल में बोनी है ना, एक साल में एक फसल बोनी है, साल में 2 फसलें बोनी है, या साल में 1, 2, 3 फसलें बोनी है। तो इन फसलों के अंतराल कितना होना चाहिए, ये फसल चक्र होता है ना। जैसे क्या होता है ना, एक साल में कुछ लोग क्या लगा लेते हैं, पहले लगाएंगे गेहूं, बस एक साल में गेहूं लगाएंगे, बस छोड़ देंगे। फिर दूसरा तरीका ये वाला जो होता है, पहले गेहूं लगाएंगे, गेहूं के साथ साथ क्या लगा देंगे, इसमें मेंथा लगा देंगे, मेंथा दोनों साथ में हो गए। उसके साथ साथ सरसों भी खेल देंगे उसमें, सरसों। देखो कितनी सारी फसल हो रही है, फसल चक्र कैसा हो रहा है देखो। उसके बाद जैसे ही कटा, फिर उसको धान लगाएंगे, चावल चावल की खेती करेंगे, ठीक है। इस तरह से अलग अलग 2 चक्र हो गए, 3 चक्र भी हो जाते हैं। 3 काटेंगे, देखो क्या होगा, गेहूं लगाएंगे, चावल लगाएंगे, काटेंगे चावल, फिर चावल लगाएंगे। तो ये हो गया फसल चक्र 3 बार। या तो साल में एक कृषि कर लेगा वो, खाली खाली गेहूं लगा दिए, खाली खाली धान लगा दिए। 2 हो जाएंगे, या तो गेहूं लगा देगा, गेहूं गेहूं लगा देंगे, ये तो साथ में हो गए सारे, ये एक साथ हो गए, और चावल भी लगा देंगे। तीसरा क्या होगा ना, गेहूं भी लगाएंगे, गेहूं काटेंगे, फिर चावल लगाएंगे, फिर चावल काटेंगे, फिर चावल लगा देंगे, मतलब धान लगा देंगे। तो ये एक फसल चक्र ये हो गया। तो इस तरह से हम होता है। अब देखेंगे हम कृषि का विपणन। विपणन नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट आपका, चौथा तीसरा जो भी है, विपणन, इसको हम करेंगे कल, ठीक है, इसको करेंगे हम कल। तो विपणन क्या होता है, मार्केटिंग, कृषि का या कृषि विपणन, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। ये हमारा टॉपिक रहेगा कल। अब बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अच्छे से हमें बताएं कि हमको क्या करना चाहिए, और आपको टॉपिक समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।